हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग अगर बात करते हैं लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज उसी लेक्चर को क्या करते हैं हम लोग, और जो रिएक्शंस हमारी रह गई थी, आज उन्हीं को लेकर के हम लोग आगे रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो उसी लेक्चर में हम लोग आगे देखते हैं, जिसमें हम लोग बना रहे हैं सबसे पहले फ्रॉम एल्किल बेंजीन से। एल्किल बेंजीन से किस प्रकार से हम लोग क्या होती है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू चेक इट। तो एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, जब भी कोई एल्किल बेंजीन लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में कोई ये बेंजीन है और बेंजीन से कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ, मान लो कि CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे अगर हमें एल्किल बेंजीन से अगर बेंजीन बनाए, तो इसकी रिएक्शन क्या कर देते थे, ऑक्सीडेशन। हम लोगों ने एल्किन का ऑक्सीडेशन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, वही करना है। इसमें हम क्या लेंगे कि MnO4 को बेसिक मीडियम में यानी KOH वगैरह के प्रेजेंस में लेते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है पोटेशियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या बना लेगा, देखो ये क्या करेगा, जिसे एल्किन का ऑक्सीडेशन करेगा, तो अल्कोहल और अल्कोहल का करने से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के करने से क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। लेकिन के होने की वजह से, बेसिक मीडियम होने की वजह से क्या करता है, उसके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। क्या मतलब, देखो यहाँ पर बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर क्या लगा देगा, ये COO, यहाँ पर क्या आ जाता है एक्चुअली के आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे के आ जाता है। फिर इसी की के की रिएक्शन जो हमारा है, इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा देते हैं, वाटर के साथ करा देंगे। किससे, वाटर के साथ, H2O के साथ। और वाटर की बात करते हैं तो वाटर कैसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस, तो टूटेगा तुम्हारा H प्लस और OH माइनस पे टूटेगा। यही जो H प्लस होता है, इस K को रिप्लेस करके यहाँ पर K की जगह H लग जाता है, और K क्या होता है, इस OH के साथ मिलकर फिर से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्योंकि रीजन की बात करते हैं ना, कभी भी कोई जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो केवल रिएक्शन को हेल्प करता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा K की जगह क्या हो जाएगा, देखो जरा, तो K की जगह तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसमें K की जगह H आ जाएगा, और H आएगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा COOH। तो क्या बन गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं, स्टेटमेंट क्या लिखते हैं इसका, तो कहते हैं एल्किल बेंजीन की अभिक्रिया KMnO4 के बेसिक क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में कराने पर पोटेशियम सॉल्ट का कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण होता है, जिसकी अभिक्रिया जल या अम्लीय माध्यम के साथ कराने पर क्या बनता है, क्या हमारा ये बेंजीन, क्या बेंजीन के ऊपर क्या कार्बोक्सिलिक एसिड लगा, तो ये होता बेंजोइक एसिड हो जाता। क्या हो जाता, बेंजोइक एसिड का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, एक बार और देख लो, क्या कहते हैं, एल्किल बेंजीन की अभिक्रिया क्षारीय KMnO4 के साथ कराने पर पोटेशियम लवण कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसकी अभिक्रिया जल या फिर अम्लीय माध्यम के साथ कराने पर बेंजोइक एसिड का निर्माण होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या एक ही कार्बन होगा तो क्या कर ना, कितने भी कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, कर बात करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, CH2 और CH3। अब की बार में देखो यहाँ मैं 3 कार्बन की चेन ले ली, और इसका भी मैं अगर क्या करूंगा, पोटेशियम यही KMnO4 यानी कि मैं ऑक्सीडेशन करूंगा, किसके प्रेजेंस में, यहाँ पर मैं लूँ KMnO4 की उपस्थिति में, अगर मैं फिर से ऑक्सीकरण करता हूँ उसमें KOH की उपस्थिति में, तो फिर से डायरेक्टली क्या बनेगा, ये एक ही कार्बन का यहाँ पे यूज करता है, बाकी जितने कार्बन उसको क्या कर देते हैं, यहाँ से रिलीज कर देता है। और रिलीज करने के बाद देखो क्या बनाएगा तुम्हारा, ये यहाँ पर COOK का फॉर्मेशन कर लेगा, COOK का फॉर्मेशन कर लेगा। प्लस क्या करेगा, ये K की जगह फिर से वही वाटर यानी कि H3O ले लो, H3O प्लस ले लो, तो ये H प्लस जो होता है इसके साथ K के साथ रिप्लेस हो जाता है, और क्या होता है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, COOH। तो क्या बन गया तुम्हारा बेंजोइक एसिड का क्या हो गया निर्माण, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, ऑन एल्किल बेंजीन react with basic potassium permanganate to form potassium salt of benzoic acid, and it react with the water and the acidic medium to produce carboxylic salt of या फिर benzoic acid या फिर carboxylic acid। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका स्टेटमेंट होता है। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग इस रिएक्शन को आसानी से समझ सकते
है। ठीक है, बस क्या करा हम लोगों ने, एल्किल है उस CH3 का जो SH3 का उसको सीधा कन्वर्ट कर दिया किससे, COOH से। अगर हमें कभी भी इस टाइप की कोई कन्वर्जन में रिएक्शन देखने को मिले तो उसमें दो स्टेप लिखा हो सकता है, KMnO4KOH और नीचे लिखा होगा, नीचे क्या लिख देगा यहाँ पर, केवल H+ लिख देगा, या फिर लिख देता है यहाँ पर H3O+। अगर यही क्या होता है जब हम लोग नीट की प्रिपरेशन, नीट की बात करते हैं या फिर जेईई मेंस की बात करते हैं, वहाँ पे जो इतना बड़ा जो इतना दिखा रहा है ये सीधा सीधा यहाँ पर लिखा होता है और यहाँ पे COOH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पूछता है यहाँ पे रीजेंट है या फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं तो हमें केवल रीजेंट की जरूरत होती है कि रीजेंट हमने यहाँ पर क्या किसका कौन सा यूज किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन को क्या कर लेते हैं हम लोग, कंप्लीट कर लेते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके देखो हमारी जो सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं तो सेकंड रिएक्शन बाय फ्रॉम नाइट्राइल यानी कि नाइट्राइल से नाइट्राइल, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइनाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साइनाइड भी कहते हैं। यानी कि लिखे साइनाइड से। ठीक है, साइनाइड से किस प्रकार से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, साइनाइड से किस प्रकार से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं देखते हैं। तो साइनाइड की अगर बात करते हैं, साइनाइड या फिर नाइट्राइल्स की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, RCN। क्या होता है हमारा, RCN। एक्चुअली अगर मैं CN की बात करता हूं तो C और N के बीच में जो होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर मैं इसमें इसी का मैं डायरेक्टली क्या करा दूं, हाइड्रोलिसिस करा दूं, क्या करा दूं, उसका जल अपघटन करा दूं। अगर क्या कराऊं, इसकी अभिक्रिया जल के साथ करा दूं, वो भी अम्लीय माध्यम में। किस मीडियम में, अम्लीय माध्यम में। तो एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ से दो बॉन्ड तोड़ता है, यहाँ से क्या करेगा ये, दो बॉन्ड तोड़ता है। और दो बॉन्ड तोड़ के क्या होता है, ये ऑक्सीजन को इधर दे देता है, दोनों हाइड्रोजन को क्या कर देता है, इधर दे देगा। अब ये तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, R देखो C+O, यहाँ पे दोनों, इसको ऑक्सीजन को दे दिया, इसके दोनों हाइड्रोजन कर दिया, इधर दे दिया, रिएक्शन क्या हो जाएगी तुम्हारी, बैलेंस हो जाएगी। और क्या हो जाएगा तुम्हारा ये NH2 हो जाएगा। आप कहोगे सारा ये कैसे हो गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो मैं तुम्हें इसी को दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके दो बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, ये वाटर कैसे टूटेगा तुम्हारा, H+ और OH- में टूटेगा ना। और जब मैं इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन पर माइनस आएगा। ऑब्वियसली कितने माइनस आएगा, 2, क्योंकि 2 बॉन्ड टूटे। और कार्बन पे कितना आएगा तुम्हारा, 2+ आएगा ना। कार्बन में जो 2+ आए तो कौन जुड़ेगा, 2- जुड़ेगा ना माइनस। तो देखो क्या बनेगा, एक्चुअली बनेगा तुम्हारा R 2 है तो 2 लगा देते OH, कितने, 1 OH और 2 OH। फिर क्या है तुम्हारा, क्या है, एक 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड बढ़ा तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जाएंगे, 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा NH2। फिर हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, मैंने कहा था आप लोगों को, अगर कभी भी किसी एक ही कारण पर 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप हो तो वहां से वाटर रिलीज हो जाता है। कौन रिलीज हो जाता है, वाटर। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये H2O निकल गया, ये वाला बॉन्ड क्या होता है, इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, RCOONH2 बन जाएगा। एक वाटर निकल गया तो 2 वाटर जो लिए थे, एक ही वाटर का हमें यूज करना पड़ गया। तो इसी वजह से मैंने इसको डायरेक्टली क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया हुआ है। जो ऐसे बन रही थी उसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे लिख देते हैं। तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि पॉसिबल होता है, इस तरीके से हम लोग इसका बॉन्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके तो ये बन गया, क्या बन गया, ये तो अमाइड बन गया। अभी जो हम लोगों ने बात करी थी कि अमाइड से किस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। इतना करने के बाद क्या होता है, फिर से एक बार इसका क्या करा देते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। फिर से क्या करेंगे हम इसका, एक बार फिर से हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। ठीक है, ओके फिर से एसिडिक मीडियम में क्या होता है, इसका एसिडिक मीडियम में फिर से इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। और जैसे ही हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, और गर्म करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, और फिर से वही काम होगा, क्या टूटेगा, इधर तुम्हारा माइनस, इधर प्लस, फिर से H+ और OH- जुड़ जाएगा। और अब की बार क्या बन जाएगा, ये RC+O, और प्लस से कार्बन पे है प्लस, तो प्लस से कौन जुड़ता है तुम्हारा, माइनस वाला, और माइनस किस पे आता है, जल को तोड़ते हैं तो कैसे टूटता है, हमेशा H+ और OH- में टूटता है। तो माइनस वाला कहाँ चलेगा, कार्बन के पास हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया गैस का क्या हो जाता है यहाँ पर
निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस हो जाता है। तो इसका स्टेटमेंट अगर बात करें क्या लिखेंगे, कहते हैं साइनाइड की अभिक्रिया या फिर साइनाइड का जल अपघटन किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। साइनाइड का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑन द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, साइनाइड से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसी प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, साइनाइड्स की जो साइनाइड से बना है इसी प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, अमाइड से बना सकते हैं। एक्चुअली जो बन गया ना ये अमाइड ही तो बन गया है, तो अमाइड से बनाने में हमें दिक्कत ही क्या होगी। तो क्या करते हैं, जैसे अमाइड लिया RC डबल बॉन्ड O और क्या लेते हैं यहाँ पर NH2, ये अमाइड हो गया। और अमाइड का जैसे हम लोग माइड ऑक्सीडेशन करा देते हैं, यानी कि H2 के साथ जैसे प्रक्रिया कराते हैं, अम्लीय माध्यम थोड़ा ले लेते हैं, ना भी अम्लीय माध्यम लिखे तो भी हो जाता है काम हमारा। और तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, और वाटर का करा रहा है रिएक्शन, तो वाटर क्या होता है H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो OH माइनस कहाँ भाग जाएगा, इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा, और जब ऐसे ही इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो RC डबल, अब इस पे क्या देखो C, और पे क्या डबल बॉन्ड O, और इसी पे क्या जुड़ जा रहा है OH, तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और OH प्लस अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। एक एग्जाम्पल करते हैं जरा इसका, ठीक है, क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, CH3C डबल बॉन्ड O और NH2, इसका नाम है एथेनामाइड। क्या नाम है इसका, एथेनामाइड। इसकी जैसे ही रिएक्शन क्या करेंगे हम लोग, जल के साथ कराएंगे और थोड़ा सा अगर गर्म कर देंगे तो जल H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, और ये जो OH माइनस होगा आपके पास कार्बन पे जुड़ करके क्या होता है, एथिस या फिर एथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। यानी कि ये बन जाएगा तुम्हारा CH3C डबल OH और प्लस अमोनिया, तो इसका क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। यहीं पे अगर हम लोग क्या करें, बेंजोइक एसिड बेंजेनामाइड ले लें, क्या ले लें, इस अगर मैं बात करूं, देखो जरा, अगर देखो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, ये क्या हमारा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दे, अमाइड CONH2, ये क्या हमारा बेंजेनामाइड है। और बेंजेनामाइड का भी अगर मैं अभिक्रिया H2O के साथ करा दूं अम्लीय माध्यम में, तो भी काम इसका यही है। और कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में ये टूट जाएगा, और इस कंडीशन से क्या हो जाएगा, तुरंत क्या होता है, ये डायरेक्टली COOH का निर्माण कर लेता है और प्लस अमोनिया बनेगा। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं, अगर हमें अमाइड या साइनाइड से क्या करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करना है, तो कुछ नहीं करना, केवल सिंपल उसका हाइड्रोलिसिस यानी कि जलीय अपघटन करा देते हैं, और जलीय अपघटन एक कराते हैं तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अमाइड या फिर साइनाइड से क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। अब जो हम लोग रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे गिगनार्ड अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे बनाते हैं। तो किससे बनाएंगे हम लोग, गिगनार्ड अभिकर्मक, गिगनार्ड रीजेंट। ठीक है, गिगनार्ड अभिकर्मक से। ठीक है, चलो तो हम किससे बनाने जा रहे हैं, गिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा। और गिगनार्ड अभिकर्मक की अगर बात करते हैं, गिगनार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सा है। देखो दो ही चीज याद रखनी, गिगनार्ड एजेंट किसे कहते हैं हम लोग, RMgX कहते हैं। किसे कहते हैं, RMgX कहते हैं। और दूसरी बात क्या रखना, कहा था हमेशा पूरी केमिस्ट्री के लिए ही बात हो रही है, गिगनार्ड अभिकर्मक की अगर बात करते हैं, इसको तोड़ते हैं और Mg पे प्लस और R पे क्या होता है, हमेशा माइनस आने वाला है। अगर गिगनार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन करा दें CO2 गैस किससे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है सिंबल, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है, CO2 का बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या करें, अगर हम एक तरफ से एक बॉन्ड तोड़ दें तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और कार्बन के ऊपर क्या जाता है, प्लस आ जाता है। अब ये जो माइनस प्लस है इसको क्या कर दो, इसके ऊपर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, कार्बन प्लस से तो कौन जुड़ेगा, माइनस, तो इससे क्या हो जाएगा, C से कौन जुड़ गया तुम्हारा, R।
ठीक। और कार्बन से कौन जुड़ा है, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो छोड़ो इधर लगाओ आर को, क्या लगाते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला। फिर क्या है, ओ पे माइनस है तो लगाओ ओ पे माइनस, और माइनस से कौन लगा है, प्लस वाला जुड़ेगा तो क्या लगेगा Mg एक्स। तो क्या जोड़ दिया हम लोगों ने Mg और एक्स। याद होगा या मैंने बताया भी होगा आप लोग को कि जब भी कभी गिगनार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमेशा क्या होता है, पहली बार रिएक्शन कराने के बाद उसकी रिएक्शन जल से कराते हैं। किससे कराते हैं, जल। तो इसकी भी रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग, जल से कराएंगे। और जल कैसे टूटता है, यानी कि वाटर कैसे टूटता है हमारा, तो ये टूटता है H2O को लेते हैं तो ये टूटता है हमेशा H प्लस और OH माइनस में। फिर से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा फिर Mg पे क्या जाएगा तुम्हारा प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। तो माइनस पर कौन जुड़ जाएगा तुम्हारा H, और H जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, देखो तुम्हारा RC डबल बॉन्ड O, और O माइनस माइनस से कौन लगा H, तो क्या बन गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे क्या लिया मैंने, R की जगह पर मैं मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेता हूँ, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ले ली, और इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, CO2 के साथ ही करा रहा हूँ। किसके साथ करा रहा हूँ, CO2 के साथ में, ऐसे लिख लेता हूँ CO2 को, ठीक है। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा सीधे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारी, ठीक है। चल देखो क्या हो जाएगा, जैसे इसको लेंगे तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या, कार्बन पे माइनस और सॉरी कार्बन पे क्या जाएगा प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। पढ़ते हुए FONCl फोन कॉल फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज्यादा होता है ना, तो बस उसी को याद रखना है, ठीक। चलो तो क्या होगा तुम्हारा, फिर से वाला बॉन्ड टूटा Mg पे प्लस, और क्या होगा तुम्हारा कार्बन पे माइनस आ जाएगा, और जैसे ही कार्बन पे माइनस आएगा तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये CH3 किस पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि प्लस प्लस से कौन जुड़ेगा माइनस, किस पे जुड़ा, कार्बन पे पहले से क्या लगा डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन पे है माइनस कौन लग जाएगा, MgBr लगेगा ना, तो क्या लग जाएगा तुम्हारा MgBr, क्या लग जाएगा MgBr। अब इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे हम लोग, वाटर से, और जैसे इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो टूट जाता है H प्लस और OH माइनस का। ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन पे फिर से क्या आ गया तुम्हारा प्लस, और ऑक्सीजन पे क्या, सॉरी ऑक्सीजन पे माइनस और मैग्नीशियम पे फिर से प्लस, तो ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, क्या बना लगा तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O, और O पे माइनस जो कौन लग जाएगा H, तो ये क्या बन गया तुम्हारा एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कुछ नहीं है, गिगनार्ड अभिकर्मक की अपक्रिया अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सॉरी ड्राई ईथर की उपस्थिति में, किसमें लेते हैं यहाँ पे, ड्राई ईथर, यानी हिंदी बोले तो शुष्क ईथर की उपस्थिति लेते हैं। किसकी लेते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति लेते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति के साथ कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, गिगनार्ड रीजन ऑन रिएक्टिव विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। हिंदी में एक बार और सुन लो, आप लोग क्या लिखोगे, कहोगे गिगनार्ड अभिकर्मक की अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। बस इतना ही सही है, ओके। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो को समझ में आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड नाइट।